सामीन इकराम, एक बहुत ही प्यारा वाक़या जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। शायद कव्वाली में ये वाक़या पहली बार हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा ने। ये पेशकश है शबनम म्यूज़िक और राजकुमार जुनेजा की। आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, चंद्र गांधी जी की है। सामीन, ये रोम के एक बादशाह दकियानूस के ज़माने का वाक़या है, जो इंजील में भी ये आरिज़ा आया है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वक्त था। तो देखिए, ये असहाबे कहफ का जो वाक़या है बहुत मशहूर है। ये गिनती में 7 थे और इनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम खतमीर था। आइए पूरा वाक़या सुनेंगे, ये किस तरह एक गार में उस बादशाह के डर से 309 बरस सोते रहे, और जब उठे तो उस ज़माने का जो इनके पास सिक्का था वो लेकर बाज़ार में गए। फिर इनके साथ क्या हुआ, लीजिए साहब, ये बहुत हसीन वाक़या समाअत फरमाइए। इसका उन्वान है दास्ताने असहाबे कहफ। मुलाज़ा कीजिएगा, ये हसीन वाक़या दास्ताने असहाबे कहफ। कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं। कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं। कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं। सुनो अनवार असहाबे कहफ की बात करते हैं। सुनो अनवार असहाबे कहफ की बात करते हैं। कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं। कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं। कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं। सुनो अनवार असहाबे कहफ की बात करते हैं। सुनो अनवार असहाबे कहफ की बात करते हैं। सुनो अनवार असहाबे कहफ की बात करते हैं। ज़बां पर हम्द है उस ज़ात की जो ज़ात यकता है। वही माबूद है सबका, वही खालिक है, मौला है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। क़ुलूबे साफ में लालच हसद पैदा नहीं करता। ज़मीने रोम के एक बादशाह का तज़किरा सुनिए, था उसका नाम दकियानूस, वो मलऊन था सुनिए। जनाब ईसा नबी के बाद वक्ते पुरजफा आया, उसी दम साहिबे इंजील में ये आरिज़ा आया। सभी वो बुत परस्ती में फंसे और राह से भटके। मुज़ब्ज़ब थे जो बाकी, वो भी खौफे शाह से भटके। ये दकियानूस करता था वहाँ दावा खुदाई का। कोई इंसान गम भरता अगर उससे जुदाई का, उसे वो कत्ल कर देता। बड़ा खूंखार जाबिर था, इसी बाइस जो कम दिल था सरे दरबार हाजिर था। सभी को देखना मकसद था उसका बुत परस्ती में। सभी को देखना मकसद था उसका बुत परस्ती में। सभी को देखना मकसद था उसका बुत परस्ती में। हमेशा जलता रहता था तकब्बुर की वो भट्टी में। हमेशा जलता रहता था तकब्बुर की
भट्टी में हमेशा जलता रहता था तकब्बुर की वो भट्टी में। खबर पाई ये कोई बादशाह लड़ने को आया है, वो अपने साथ काफी फौज और हथियार लाया है। गया सुनते ही दकियानूस भी मैदान के अंदर, लड़ा इस शान से पाई फतह एक आन के अंदर। जो आया था शहंशाह मर गया ये मात दे आया, पकड़ कर उसके बेटे साथ दकियानूस ले आया। सभी को रखा खिदमत में, अलग ओहदा दिया सबको। वो थे ईमान वाले याद करते थे सदा रब को, दिया उनमें से एक को उसने ओहदा जा जरूरी का। ये दकियानूस का एक काम था बेहद शऊरी का, अजीमुल पेट था ये हाथ मुकाद तक न जाता था। इसी से साफ मुकाद की गिलाजत को कराता था। परेशान हो गए जब सातों भाई इसकी हरकत से, तो वो कहने लगे कैसे बचे हम दौरे जिल्लत से। निकल कर हम किसी हीले से रब को याद कर लेंगे, निकल कर हम किसी हीले से रब को याद कर लेंगे। निकल कर हम किसी हीले से रब को याद कर लेंगे। चलो जाकर कहीं दुनिया नई आबाद कर लेंगे, चलो जाकर कहीं दुनिया नई आबाद कर लेंगे। चलो जाकर कहीं दुनिया नई आबाद कर लेंगे। हुआ ये मशवरा उन भाइयों में बात बेहतर है। खुदा वालों को ऐ भाई भला किस बात का डर है। ये एक तदबीर है ये जिस घड़ी चूगान खेलेगा, बहाने से निकल जाएंगे हम ये कैसे ढूंढेगा। सितमगर शाह दकियानूस एक मसनद पे बैठा था, भरा दरबार था दावा खुदाई का वो करता था। यकायक बाला खाने से गिरी बिल्ली डरा जालिम, सभी कहने लगे ये है नहीं हरगिज खुदा जालिम। अगर होता खुदा तो एक बिल्ली से ये क्यों डरता, ना हरगिज कांपता मरदूत सर नीचा नहीं करता। तभी शैतान आया शक्ल इंसानी में ये बोला, है दकियानूस गर्दावा खुदाई का तेरी सच्चा। है अदना जानवर ज़ीरू तो मक्खी को कर पैदा, तो बोला ऐसी बदशय को तो मैं पैदा नहीं करता। कहा शैतान ने दावा तेरा बातिल है लानत है, कहा शैतान ने दावा तेरा बातिल है लानत है। कहा शैतान ने दावा तेरा बातिल है लानत है। खुदा ने उसको जो पैदा किया कोई तो हिकमत है, खुदा ने उसको जो पैदा किया कोई तो हिकमत है।
दकियानूस बोला तुम कहो क्या इसमें हिकमत है। कहा शैतान ने जाए जरूरी में जरूरत है। नजासत में ये मक्खी डूब कर उड़ती है फितरत है। तेरी दाढ़ी पे आकर बैठती है बस ये हिकमत है। हुआ शैतान गायब और ये शर्मिंदा हुआ बेहद। उतर कर आ गया फिर तख्त से गुस्सा हुआ बेहद। कहा शहजादों से आओ चलो चूगान खेलेंगे। हवाए शाम का मैदान में हम तुम मजा लेंगे। गए मैदान में वो सातों भाई खेलता था ये सातों भाई ऐसे खेलते थे देखता था ये। हुई जब शाम एक भाई ने यूं चूगान को फेंका। गया जंगल में तो बोला ये क्यों चूगान को फेंका। मैं घर पर जा रहा हूँ तुम उठा कर जल्द ले आओ। तो ये कहने लगे हम आ रहे हैं बादशाह जाओ। निकल कर चल दिए पुरखार राहों से गुजरते थे। निकल कर चल दिए पुरखार राहों से गुजरते थे। निकल कर चल दिए पुरखार राहों से गुजरते थे। लबों पर जिक्र हक था वो सफर जंगल में करते थे। लबों पर जिक्र हक था वो सफर जंगल में करते थे। लबों पर जिक्र हक था वो सफर जंगल में करते थे। चले सब रात भर वक्ते सहर घोड़ों से वो उतरे। किनारे पर शहर के ये सभी मैदान में पहुंचे। इसी मैदान में चंद आदमी बकरी चराते थे। इन्हें देखा तो सारे पासुबा कहने लगे इनसे कहां से आ रहे हो कौन हो किस सिमत जाते हो। ये बोले हम तलब अल्लाह में जाते हैं आते हो। जमीनों आसमां शजरो हजर पैदा किए उसने। बड़ी नेमत दी और लालो जवाहर भी दिए उसने। उन्हें दावत दी असहाबे कहफ ने वो चले आए। सभी ने पासबानी छोड़ दी ईमान ले आए। चले सब मिलके उनको राह में कुत्ता नजर आया। चला जब पीछे पीछे वो तो एक भाई इधर आया। उसे मारा तो बोला मारते हो क्यों सताते हो। कोई गलती हुई मुझसे भला क्यों कर रुलाते हो। जिसे तुम याद करते हो उसे मैं याद करता हूँ। जिसे तुम याद करते हो उसे मैं याद करता हूँ। जिसे तुम याद करते हो उसे मैं याद करता हूँ। उसी की याद से कल्बो जिगर को शाद करता हूँ। उसी की याद से कल्बो जिगर को शाद करता हूँ। उसी की याद से कल्बो जिगर को शाद करता हूँ। सुनी ये बात कुत्ते से तो उसको साथ में लेकर सफर जारी किया और वो सभी चलते रहे शब भर।
सुबह को आई जो वादी रकीम एक गार थी बहकर, खुदा का नाम लेकर छुप गए उस गार के अंदर। रुके आराम करने के लिए और सो गए सारे, रहा कुत्ता भी उनके साथ, महवे ख्वाब थे सारे। सभी वो 309 बरस सोते रहे यूं ही, खुदा की रहमतों से फैज़याब होते रहे यूं ही। यही थे लोग असहाबे कहफ, कुरान कहता है कलामे पाक सच्चा है, मेरा ईमान कहता है। खबर पाई जो दकियानूस ने तो तैश में आकर, बनाई उसने एक दीवार पुख्ता गार पे जाकर। था अच्छा शख्स एक उसने गमो आलम को लिखा, सभी हालात असहाबे कहफ और नाम को लिखा। वो तख्ती राग की महफूज उस दीवार में कर दी, वो तख्ती राग की महफूज उस दीवार में कर दी, वो तख्ती राग की महफूज उस दीवार में कर दी। सभी ने मिलके फिर दीवार वो मलबात से भर दी, सभी ने मिलके फिर दीवार वो मलबात से भर दी, सभी ने मिलके फिर दीवार वो मलबात से भर दी। हुआ कुछ अरसा दकियानूस जालिम मर गया एक दिन। गिलाजत साफ थोड़ी शहर की वो कर गया एक दिन। ज़माने बहुत गुजरे सल्तनत लोगों कई बदली, बहुत फरमा रवा आए हुकूमत उनकी भी बदली। अब आया बेदरूस बादशाह ये नाम था उसका, वो नेक इंसान था रब की इबादत काम था उसका। रही 68 बरस उसकी हुकूमत फिरका बंदी थी, सभी थे अपनी मर्जी के हुकूमत अब भी उसकी थी। कयामत पर कोई इंसान भी ईमान रखता था, हमें होना है जिंदा मर के ये कोई न कहता था। दुआ की शाह ने या रब इन्हें बेहतर तू फरमा दे, निशानी ऐसी कोई या खुदा अजहर तू फरमा दे। यकीन हो जाए हर इंसान को रोज़े कयामत का, कि मर के जिंदा होना है हटे फिर जंग कबाहत का। खुदाए पाक ने उसकी दुआ मकबूल फरमाई, खुदाए पाक ने उसकी दुआ मकबूल फरमाई, खुदाए पाक ने उसकी दुआ मकबूल फरमाई। निशानी रब ने जाहिर की तो ये हालत नजर आई, निशानी रब ने जाहिर की तो ये हालत नजर आई, निशानी रब ने जाहिर की तो ये हालत नजर आई। गया उस गार पे एक शख्स अपनी बकरियां लेकर, गिराई उसने वो दीवार फिर धक्का उसे देकर। हुई है बदसितारी भाग आया डर गया इंसान, हुए बेदार असहाबे कहफ थे शादा व फरहान।
शगुफ्ता थी तबीयत सबकी और कोई न था नाला। सलाम एक दूसरे को कर रहे थे वो सभी इंसान। नमाज़ें पढ़ के एक भाई को बाजार शहर भेजा कि खाने पीने को सामान कुछ लाए उधर भेजा। गया वो शहर में तो रंग इस्लामी नजर आया। नए सब लोग देखे ढंग इस्लामी नजर आया। ताज्जुब था उसे एक दिन में ये तब्दीलियां कैसी। सभी खाते हैं ईसा की कसम रंगीनियां कैसी। बड़ा अफसोस है कल तक जो उनके दम को भरता था तो वो इंसान दकियानूस के हाथों से मरता था। वो यमलीखा थे जो आए थे और काफी परेशान थे। वो यमलीखा थे जो आए थे और काफी परेशान थे। वो यमलीखा थे जो आए थे और काफी परेशान थे। सभी बदला हुआ था शहर का नक्शा ये हैरान थे। सभी बदला हुआ था शहर का नक्शा ये हैरान थे। सभी बदला हुआ था शहर का नक्शा ये हैरान थे। गए दूका पे यमलीखा लिया खाना दिया सिक्का। वो सिक्का दकियानूसी था पुराने सन का था सिक्का। कहा दुकान वाले ने ये सिक्का तो पुराना है, ये अब चलता नहीं गुजरा इसे काफी जमाना है। हुई हुज्जत तो फिर बाजार वाले आ गए सारे। वो सिक्का देख के हैरत में थे कहने लगे सारे। खजाना हाथ आया है कहो किस जा खजाना है। खजाना तो नहीं बोले ये सिक्का मेरा अपना है। हमें कैसे यकीन आ जाए ये सिक्का तुम्हारा है। जो सन इस पर है वो तो 309 बरस का है। जवां हो आप हम बूढ़े हैं ये देखा नहीं हमने। चलो हाकिम कहे तो कर लिया समझो यकीन हमने। गए हाकिम के घर यमलीखा उनके साथ इंसान थे। वो सिक्का दकियानूसी देख के हाकिम भी हैरान थे। सभी थे कश्मकश में बोले यमलीखा बताओ तो। सभी थे कश्मकश में बोले यमलीखा बताओ तो। सभी थे कश्मकश में बोले यमलीखा बताओ तो। है दकियानूसी शाह किस हाल में मुझको सुनाओ तो। दकियानूसी शाह किस हाल में मुझको सुनाओ तो। दकियानूसी शाह किस हाल में मुझको सुनाओ तो। कहा हाकिम ने शाह इस नाम का हमने न देखा है। हुए हैं 309 बरस एक शाह गुजरा है। ये है तारीख में लिखा वो दकियानूस नामी था। गरीबों को सताना काम था उसका हरामी था। कहा ये आपने हम कल ही उसके डर से भागे हैं। रकीम कुवादी है उस गार में एक रात सोए हैं। है
छह भाई मेरे कुछ और हैं साथी दिखाता हूँ, चलो सब गार पे जाकर तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। गई खल्क़े कसीर उस गार के दर पर हुई आहट, तो असहाबे कहफ सब डर गए जिस दम सुनी आहट। ये सोचा सबने यमली खा गए पकड़े संभल जाओ, यहाँ पर फौज दकियानूस आती है निकल जाओ। मगर इतने में यमली खा गए अंदर, कहा भाई ये सारे लोग अच्छे हैं यही हमने सुना भाई। ये था हुक्म खुदा हम 300 कुछ साल सोए हैं, ये था हुक्म खुदा हम 300 कुछ साल सोए हैं। ये था हुक्म खुदा हम 300 कुछ साल सोए हैं। वो जालिम अब नहीं जिसके सितम से खूब रोए हैं, वो जालिम अब नहीं जिसके सितम से खूब रोए हैं। वो जालिम अब नहीं जिसके सितम से खूब रोए हैं। हुए दोबारा जिंदा इसलिए हम हुक्म कुदरत पर, यकीन हो जाए हर इंसान को रोजे कयामत पर। वो तख्ती रांग की हाकिम के हाथ आई वो पढ़ते थे, सभी हालात असहाबे कहफ के उस पे लिखे थे। लिखे असमाए असहाबे कहफ थे और ये लिखा था कि कितमीर उनका कुत्ता नाम उस कुत्ते का देखा था। हिफाजत की है दीने हक की इस पूरी जमात ने, इन्हें इस गार में पहुंचा दिया दौरे शरारत ने। वो सन था जिसमें दकियानूस एक जालिम शहंशाह था, ये एक लफ्ज तख्ती पर लिखा उन सब ने देखा था। खबर पाकर शहंशाह आ गए उस गार को देखा, बरसती आसमां से बारिशे अनवार को देखा। कयामत पर यकीन आया सभी ईमान ले आए, खुदा की हम्द वो करते हुए सब लौट कर आए। खुदा ने फिर से असहाबे कहफ को यूं सुलाया है, खुदा ने फिर से असहाबे कहफ को यूं सुलाया है। खुदा ने फिर से असहाबे कहफ को यूं सुलाया है। किसी ने आज तक अनवार ना उनको